नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ जो सितंबर 11 है उसका जो एक तरह से लास्ट डेट जो सबमिशन है उसका डेट एक्सटेंड हो गया है। और वो जो डेट कब तक एक्सटेंड हुआ है उसके कारण आपका CBT 1 और CBT 2 का जो एग्ज़ाम डेट है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज डीआरडीओ का फाउंडेशन डेट था, तो आज सेलिब्रेशन भी किया गया था सारे लैब में और डीआरडीओ हेडक्वार्टर में। तो आज ही के दिन 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ को स्थापना किया गया था। तो आप सभी को डीआरडीओ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देश की रक्षा में इसी तरह हम लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग भी एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और जुड़िए। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीआरडीओ में टोटल कितना लीव मिलती है। 2026 का ये देख सकते हैं लीव आ गया है कि क्या क्या हॉलीडे है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि टोटल 1 ईयर में डीआरडीओ कितना टोटल लीव देती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट क्या होता है जो हर एम्प्लॉय को 1 ईयर में जो इंक्रीमेंट दिया जाता है कितना परसेंट दिया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कब ये जो इंक्रीमेंट है जो कब लगती है और महीने में कितने बार लगती है इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि जब हम ज्वाइन किए थे तो हमारा बेसिक कितना था और अभी बेसिक कितना हो गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ 2026 में 8 पे कमीशन आने वाला है, क्योंकि एक तरह से बिल है जो ये आगे प्रोसेस हुआ है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये 2026 से इम्प्लीमेंट ऑफिशियली रूप से होगा। लेकिन अभी उसके बारे में पूरा हम बात करेंगे कि क्या अभी हुआ है। तो हम चूँकि दोस्तों आज 1 जनवरी 2026 है, तो ये नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 1 जनवरी को हमने ड्यूटी किया, क्यों किया, क्या मजबूरी थी कि 1 जनवरी को भी ड्यूटी जाना पड़ा। छुट्टी भी लगा सकते थे लेकिन लगाना एक तरह से सही नहीं मैंने सोचा कि क्यों नहीं अरे छुट्टी लगाएं, क्योंकि आज था इंक्रीमेंट डे इसलिए हमने नहीं लगाया। तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम दोस्तों देखते हैं कि जो सिस्टम की तरफ से ये नोटिस आया है कि दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन अगेंस्ट वैकेंसी published in a retirement in September 11 for the recruitment to various posts in DRDO. In this regard, it is hereby informed that the last date for submission online application has been extended till 11 जनवरी 2026 नाइट तक। मतलब आपका जो एप्लीकेशन का जो पहले लास्ट डेट क्या था 1 जनवरी को फिनिश हो जा रहा था, तो अभी जो एक्सटेंड कर गया है 11 जनवरी तक आपका एक्सटेंड कर गया है। किसी को अगर किसी तरह के प्रॉब्लम है या नहीं भर पाए तो अब यहाँ पर उनको मौका मिल गया है, वो अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ करेक्शन है वो भी अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बढ़ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो 11 है तो हो सकता है 13 या 14 से करेक्शन डेट स्टार्ट हो। तो ये शॉर्ट नोटिस है दोस्तों। साथ ही साथ मोबाइल पर भी मैसेज आ रहा है, ये देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन September 11 एक्सटेंडेड अप टू 11 जनवरी तक एक्सटेंड कर गया है। हमने ऑनलाइन वेबसाइट पर भी चेक किया तो वहाँ भी शो कर रहा है 11 जनवरी तक। तो ये फाउंडेशन डे था 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन हुआ था। तो आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए आज सारे लैब और हेडक्वार्टर में पूरा एक तरह से सेलिब्रेशन किया गया प्रोग्राम और सारे एक तरह से चीज़ों को डिस्कस किया गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि आप जब डीआरडीओ ज्वाइन करेंगे तो आपको टोटल कितना हॉलीडे मिलने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ हॉलीडे फॉर द 2026। तो इसमें हमें टोटल जो हॉलीडे मिलता है दोस्तों टोटल 60 मिलता है, 16 टोटल मिलता है। इसमें जनवरी में देख सकते हैं मकर संक्रांति है जो पूरे एक तरह से इंडिया में मनाया जाता है, तो उस दिन छुट्टी रहती है। उसके बाद 26 जनवरी हो गया जो रिपब्लिक डे होता है, ये तो छुट्टी होना ही है। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं होली में छुट्टी है, युगादि फेस्टिवल की छुट्टी है। तो ये टोटल जो फेस्टिवल है गुड फ्राइडे हो गया, मई हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, ईद बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ओनम हो गया भी है। उसके बाद वर महालक्ष्मी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, गणेश जयंती, गांधी जयंती सॉरी, विजयदशमी और गोवर्धन पूजा और क्रिसमस। ये टोटल 1 ईयर का हॉलीडे छुट्टी है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि छुट्टी में
एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है क्योंकि डीआरडीओ में क्या है कि 5 डे वर्किंग डे है, तो 5 डे जो वर्किंग है मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मंडे क्या है छुट्टी है। जब मंडे छुट्टी रहती है तो कोई अगर मान ली कहीं घूमना जाना चाहता है तो अगर वो फ्राइडे नाइट निकलता है, फ्राइडे नाइट को, तो सैटरडे छुट्टी हो गया, संडे छुट्टी हो गया, मंडे छुट्टी हो गया। तो एक तरह से आसानी से ट्रिप करके आ सकता है, कहीं जा सकता है, घूम सकता है। जिसका घर लैब के बगल में रहता है तो फ्राइडे निकल गया नाइट ड्यूटी करके, नाइट इवनिंग में, और सैटरडे संडे और मंडे तक लीव है, आराम से करके आएगा। साथ ही साथ अगर किसी को यहाँ देख सकते हैं थर्सडे हो गया, ये नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को फ्राइडे, यहाँ देख सकते हैं कि अगर फ्राइडे अगर छुट्टी है तो फ्राइडे जब छुट्टी है तो सैटरडे भी छुट्टी होगा, संडे भी छुट्टी होगा। तो इसका मतलब थर्सडे को ड्यूटी करके वो निकल सकता है आसानी से इवनिंग में, फ्राइडे सैटरडे संडे अति संडे का एक तरह से इंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक तरह से बेनिफिट हो जाता है कि अगर कंटिन्यू जो सैटरडे संडे के जो आसपास वाला जो लीव मिल जाती है, जैसे मंडे को छुट्टी मिल गया या फ्राइडे को छुट्टी मिल गया, तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है, कंटिन्यू 3 दिन लग जाता है। या एक या दो सीए लगा दिया तो काफ़ी 4-5 दिन का छुट्टी इजीली मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा छुट्टी का भी डिज़ाइन उसी तरह होता है। यहाँ देख सकते हैं फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, यहाँ भी फ्राइडे, यहाँ मंडे फ्राइडे, मंडे फ्राइडे। तो जो मोस्टली जो छुट्टी है ना, ये जो सैटरडे और संडे के टच वाला रखा गया है ताकि लोगों को छुट्टी लेने में सुविधा हो। अगर कोई सीएल लगा दिया या ईएल भी लगा दिया स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो इजीली उसे 3 दिन तो ऐसे ही बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ इस तरह छुट्टी को होता है एक तरह से मिल जाती है सैटरडे संडे में, यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि टोटल कितना लीव मिलता है 1 ईयर में। कि ये तो हॉलीडे हो गया, 16 हॉलीडे हो गया, लेकिन आपको पर्सनली हर एम्प्लॉय को कितना लीव दिया जाता है। तो छुट्टी की अगर बात करते हैं तो आज चूँकि 1 जनवरी है तो आप आज ही के दिन क्रेडिट हो जाता है आपके जो छुट्टी वाला जो अकाउंट होता है उसमें। स्टार्टिंग में 10 सीएल मिल जाएगा, कैजुअल लीव हो गया। उसके बाद अर्न लीव कितना मिलता है टोटल, ऐसे 30 मिलता है, लेकिन ये तो कि 2 स्लॉट में मिलता है। पहले 6 मंथ के लिए 15 मिलता है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 15 मिलता है। तो अभी हमें 15 ईएल मिला है, अर्न लीव मिला है। साथ ही साथ एचपीएल, तो एचपीएल हमें जो मिलती है टोटल 20 मिलती है। तो 20 मिलता है जो 2 स्लॉट में मिलता है, पहले 10 मिलता है, फिर नेक्स्ट 6 महीने के बाद 10 मिलता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद चाइल्ड केयर लीव होता है, पैटर्निटी लीव होता है, और भी चीज़ें होती है। वुमेंस के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलता है, टोटल 2 साल का मिलता है 2 बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए 1 साल ले सकते हैं, उनको सैलरी भी मिलती रहेगी, और दूसरे बच्चों के लिए 2 साल मिलता है। पुरुष लोगों की बात करते हैं तो पैटर्निटी लीव मिलती है जो 30 डेज का मिलती है। तो एक बच्चा के लिए 15 डेज है, दूसरा बच्चा के लिए 15 डेज, टोटल ये हमारा 15 30 डे मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों लीव के बारे में हमारा टोटल। तो कितना लीव मिल गया, 10 लीव, 30, 40, 20, 60। तो इस तरह से टोटल 60 लीव मिलते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि 10 सीएल हो गया, 30 ईएल हो गया, 20 एचपीएल हो गया। और इसके अगर बात करते हैं कि लीव लेने के तरीका के बारे में, तो स्टार्टिंग में कहने का मतलब है कि 6 महीना से पहले आप टोटल सीएल को नहीं ले सकते हैं, मैंने कंटिन्यू 10 सीएल को नहीं ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो वो क्या है कि अगर 5 से नीचे है तो आपको डिवीज़न में ही वो छुट्टी सैंक्शन हो जाता है, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा सीएल लगाते हैं तो ये हेडक्वार्टर एक तरह से डायरेक्टर के पास जाता है अप्रूवल के लिए, तब आप उसको ले सकते हैं। एक तरह से आपको ज़रूरी लेना ही है तो उस कंडीशन में डायरेक्टर अप्रूवल चाहिए। नहीं तो आप ईएल 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। सीएल में क्या है कि सैटरडे संडे हॉलीडे काउंट नहीं होता है। जब आप मान लिया कि लगाते हैं यहाँ सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी है, और यहाँ मान लिया कि लगा दिए, यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिए और यहाँ लगा दिए, तो यहाँ क्या हुआ कि आपको बीच वाला जो छुट्टी है सीएल को लगाने से काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ईएल लगाते हैं शुरू और लास्ट में तो ये सारा लीव में काउंट हो जाएगा। आपको पूरा मतलब 1 2 3 4 5 लगाना पड़ेगा ईएल। ये हमारा सीएल और ईएल का एडवांटेज होता है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ एचपीएल का। तो एचपीएल क्या होता है, हाफ पे लीव होता है। मतलब कि अगर एक एचपीएल लगाते हैं तो एक एचपीएल लगा कर अगर छुट्टी लेते हैं तो उसमें क्या है कि एक दिन का जो आधा सैलरी है ना वो कट होता है। तो ये होता है एचपीएल होता है, टोटल 20 मिलता है। 20 मतलब हो गया टोटल 10 डेज टोटल एक तरह से 10 डेज का सैलरी के बराबर हो गया अगर आप लगाते हैं तो।
लेकिन अगर मान लिया कि हमको किसी तरह का अगर इलनेस हो गया, बीमारी हो गया या बुखार आ गया, सर्दी हो गया, कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप मेडिकल लीव लगा ये HPL को मेडिकल लीव के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है कम्यूटेटेड लीव कहा जाता है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, जिसे जो मेडिकल चीफ ऑफिसर होता है, सर्जन होता है, उसे सील एंड सिग्नेचर कराकर आपको कहाँ से कहाँ तक आपको मेडिकल लीव लेना है वहाँ पर आप HPL लगा सकते हैं। जैसे 20 HPL लगाते हैं तो आपको 10 दिन का छुट्टी मिल जाता है। ये होता है HPL होता है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ बात करते हैं इंक्रीमेंट के बारे में, क्योंकि आज दोस्तों 1 जनवरी है 2026 है, आज भी हमने ड्यूटी किया है। तो ड्यूटी क्यों करना एक तरह से ज़रूरी था, क्योंकि आज हमारा क्या था, इंक्रीमेंट डे था। यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो सैलरी यहाँ देख सकते हैं दिसंबर का ये है, ये मंथ हमारा जो इंक्रीमेंट डेट है यहाँ दिया हुआ है, डेट ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट जनवरी 2026 है। तो 2026 को हमारा इंक्रीमेंट लगने वाला था, जो आज लग चुका है। तो इंक्रीमेंट के बारे में हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट क्या होता है, कितना % लगता है और साल में कितना बार लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इंक्रीमेंट क्या होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 जनवरी या 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, जो 3% के बराबर होता है। जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो 3% लगता है। एक साल में आपकी जो बेसिक पे है ना, बेसिक पे में 3% की बढ़ोतरी होती है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस समय जो आपको यहाँ देख सकते हैं, जब हमने ज्वाइन किया था 2023 में, तो हमारा जो बेसिक पे था 35,400 था, क्योंकि जो पे लेवल जो 6 होती है ना, यहाँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी क्या है, B6 है, मैंने पे लेवल क्या है, बेसिक 6 है। तो उसकी जो बेसिक 35,400 होती है और पे लेवल 6 होता है, ग्रेड पे क्या होता है, 4200 होता है। तो उसी समय जो हमने ज्वाइन किया था उस समय हमारा DA कम था, तो उसकी जो चीज़ें होती है ना, सारे बेसिक पे ही पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको बेसिक पे बढ़ता है तो आपको इसी के रेशियो में जो DA होती है, डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता, वो उस समय कम था, 46% या 48% था। तो बेसिक पे के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी का जो DA है अभी 58% चल रहा है। तो अगर हमारा बेसिक पे बढ़ता है तो हमारा क्या है कि सारे चीज़ बढ़ता है, DA बढ़ता है, HRA जो हाउस रेंट अलावेंस है वो भी बढ़ जाता है। अभी 9,558 जब ज्वाइन किए थे तब मिल रहा था। तो लेकिन अभी जो है क्या है कि 30%, चूँकि एक सिटी में है, वाई सिटी में कम रहता है 20%, कहीं आती है जेड सिटी में 10 से 15% के बीच में होता है HRA। तो अभी चूँकि बंगलौर में हम हैं तो बंगलौर में अभी लगभग 30% HRA मिलती है। तो जब ज्वाइन किए थे तो बेसिक पे कितना था, 35,400 था। लेकिन हमारा क्या हुआ कि अभी हमारा तीसरा इंक्रीमेंट भी लग गया है, क्योंकि इंक्रीमेंट जो जब ज्वाइन किए थे तो 24 में लगा, 25 में लगा, अभी 26 में लग गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि 35,400 से तो सैलरी जो बढ़ा है 3%, 3%, 3%, वो बढ़कर कितना हो गया। तो पहले ये जो 37,600 जो दिख रहा है, ये दो इंक्रीमेंट लगने के बाद है। अभी जो तीसरा इंक्रीमेंट लगा है तो 37,600 का ये हमारा कितना हो गया, 103/100। तो ये हमारा टोटल बेसिक हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 38,728 के आसपास आ जाएगा, इतना रुपीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक पे हो गया। क्योंकि बेसिक पे क्या होता है कि एनुअली बढ़ते रहती है, इंक्रीमेंट लगते रहता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 3% का। अब देखेंगे इंक्रीमेंट के बारे में। तो ये क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 3% एनुअली इंक्रीमेंट दिया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सारे को इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट जो होती है सिर्फ 2 फिक्स डेट पर लगता है, एक होता है 1 जनवरी, एक होता है 1 जुलाई। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि 1 जनवरी 1 जुलाई जो होता है ये कैसे होता है, कब ये होता है, जो एक तरह से डिसाइड कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में भी अच्छा से हम बात करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं कि जो इंक्रीमेंट लगने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले है कि 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए। जब से आपको ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ से आपको 6 महीना की सर्विस होना चाहिए। 6 महीना से जो पहले आ जाएगा, जैसे आप ज्वाइन करते हैं और जो पहले आ जाएगा, जो जनवरी पहले आ गया या जुलाई पहले आ जाएगा, तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जो पहले आएगा उसी डेट को आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगेगा ज्वाइनिंग के बाद। तो यहाँ जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ देखते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो ज्वाइन करता है 10 फरवरी को ज्वाइन करता है, तो 6 महीना कंप्लीट होने में उसे क्या हो जाएगा, 9 अगस्त लग जाएगा। तो जो जुलाई जो मंथ है वो पार कर चुका है। तो जब जुलाई मंथ पार कर चुका है, अगस्त आ चुका है,
6 महीना कंप्लीट होने में, तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा, तो जुलाई के बाद अब क्या आएगा, जनवरी आएगा। तो इसका मतलब है कि जो इन केस में अगर 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीना कंप्लीट 9 अगस्त को हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 जनवरी को मिलेगा, जैसा कि मेरा हुआ। तो मेरा क्या था, हमने जो है मार्च में ज्वाइन किया, तो मार्च में ज्वाइन किया 3 महीना में, तो हमारा जुलाई में 6 महीना नहीं पूर रहा था, तो हमारा जो अभी एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में लगता है। तो ये हो गया दोस्तों। यार मान लिया कि कोई लोग जनवरी में ज्वाइन करता है, तो जनवरी में ज्वाइन करता है तो जुलाई होते होते उसका 6 महीना हो जाता है, तो उसका जो इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में ही लग जाता है। तो ये कंडीशन है इंक्रीमेंट के लगने का, और कितना सर्विस होना चाहिए, तो ये हो गया। और भी दोस्तों, जैसे आज मेरा कंडीशन था कि आज हमने ड्यूटी किया, क्यों किया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर एम्प्लॉय अगर सर्विस में है, इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर चुका है, जैसे हम है लगभग 3 ईयर्स होने वाला है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो वह इंक्रीमेंट के दिन अगर अब्सेंट हो जाता है, जैसे आज हम अब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, तो अब्सेंट के टाइप होते हैं, जैसे अगर सीएल लगा दिया है या ईएल लगा दिया या कोई मेडिकल लीव लगा दिया है, तो इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 जनवरी से लगेगा। इंक्रीमेंट क्या है कि एक्सटेंड नहीं करेगा, इंक्रीमेंट 1 जनवरी से ही लगेगा। अब उसमें क्या कंडीशन आ जाएगा ये देखेंगे। तो एक तरह से कोई प्रॉब्लम है नहीं। दिक्कत यह है थोड़ा कि अनऑथराइज एब्सेंस में 1 दिन के लिए इंक्रीमेंट तो 1 जनवरी से ही लगेगा, लेकिन सिर्फ 1 दिन की सैलरी कट हो सकता है। कट हो सकता है क्या, कट होगा, क्योंकि आप 1 दिन अब्सेंट रहे हैं, और टोटल एक तरह से सैलरी तो दिया जाएगा, लेकिन जो जो फिट में एरियर जो हो गया, जो बेसिक पे बढ़ने के बाद हो गया, वो चीज़ें कट की जाएगी। इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि शिफ्ट नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंक्रीमेंट पे फिक्सेशन 1 जनवरी से काउंट होगा, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी में जो एरियर है, जो एम्प्लॉय को 2 जनवरी से मिलेगी, क्योंकि 1 जनवरी को वो अब्सेंट था। बात सही है, क्योंकि जो हमारा अभी जो बेसिक है 37,600 है, लेकिन जब इंक्रीमेंट लग जाएगा, अभी लग गया 1 जनवरी को, तो हमारा बेसिक पे 38,728 हो जाएगा। तो अगर हम आज अब्सेंट होते तो हमारा ये जो 1 महीना का सैलरी है उसको 1 दिन कम करके ये काउंट करता, जो बढ़ा हुआ चीज़ है उससे। तो ये थोड़ा पॉइंट है, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ 100 रुपीज़ का डिफरेंस आने वाला, ज़्यादा कि कुछ होने वाला है नहीं। बस अगर आप प्रेजेंट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो न्यू बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ मिलेगा। तो ये था दोस्तों इंक्रीमेंट के बारे में। और जब हम ज्वाइन किए थे तो देख सकते हैं कि जो सैलरी उस समय आ रहा था टोटल 71,976 आ रहा था, क्योंकि उस समय हमारा जो क्वार्टर था हमने नहीं लिया था, सारे एक तरह से जोड़ कर एक ग्रॉस पे आ रहा था। ये जब एनपीएस से सारी चीज़ें कटने के बाद 59,000 समथिंग आ रहा था, ये देख सकते हैं 59,000 ग्रोथ थी नेट पे। लेकिन जब हमने क्वार्टर ले लिया, अभी तो 2 2.5 3 साल हो गया, तो अभी जो ग्रोस पे इतना हो रहा है, और साथ ही साथ जो नेट पे है 56,795 के आसपास है, क्योंकि हमने चारे ऑलरेडी क्वार्टर ले रखा था, यहाँ जीरो कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड बेसिक पे 8 पे कमीशन में अभी क्या है दोस्तों। आज 1 जनवरी 2026 हो गया, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नए साल से 1 जनवरी से 8 पे कमीशन एक तरह से हमारा जो आने वाला है, एक तरह से लाइट होने वाला है। जो भी है अभी एक तरह से ऑफिशियली है, अभी ये लागू होगा नहीं। ये जो प्रॉपरली जो लागू होने वाला लगभग 1.5 ईयर लग जाएगा, या 2027 से लेके 28 तक जा सकता है। लेकिन क्या है कि एरियर मिलेगा। एरियर का मतलब होता है कि जो बढ़े हुई जो चीज़ें हैं, जो फिटमेंट फैक्टर जो लागू होने के बाद जो बेसिक पे बढ़ेगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको पहले वो दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि कैसे एक तरह से मिल सकता है एरियर। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि बेसिक पे होता है कि कितना टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि जब पे 6 पे कमीशन था, फिर 7 पे कमीशन हो गया, इससे पहले 5 पे कमीशन था, तो लगभग बेसिक पे में 1 पॉइंट पिछला बार 7 में 1.85 के आसपास बढ़ा था, उससे पहले 5th से 6 आने में 2 के आसपास बढ़ा था। तो लगभग मान सकते हैं कि इस बार भी 1.5 से 1.8 के बीच में बढ़ने वाला है। तो उसमें हम देखेंगे कितना एक तरह से बेसिक पे हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर कोई मान लिया कि एज एस टी भी ज्वाइन करता है पे लेवल 6 पे, जिसका बेसिक पे कितना होता है 35,400 होता है, अभी हमारा कितना 37,600 है। तो इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है 1.5 लगता है, तो बेसिक पे कितना हो जाएगा 56,400 हो जाएगा। तो एक तरह से ये बेसिक पे हो जाएगा, लगभग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 1.8 अगर बढ़ता है तो लगभग 67,000 जो साइंटिस्ट अभी जो बी ज्वाइन करता है 56,000 समथिंग पर इसके बराबर हो जाएगा।
वही अगर ये 2 लगता है तो इतना बढ़ जाएगा। तो लगभग 2 नहीं, लेकिन 1.8 लगने के चांस है, जो बेसिक पे 67,680 हो जाएगा। तो अगर बेसिक पे बढ़ जाता है तो देख सकते हैं कि बेसिक पे पर ही हर चीज़ डिपेंड करता है। DA मीन HRA हो गया, बाकी TA हो गया, NPS हो गया, सारे चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग वेरी होती है। लेकिन जब हमारा न्यू पे कमीशन जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो उसमें DA क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेगी, जब DA बढ़ता जाएगा 3% से 5, 7, 10 इस तरह, तो सैलरी में काफ़ी एक तरह से चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक तरह से आपको मोटिवेशनल वीडियो, और काफ़ी एक तरह से इन्फॉर्मेटिव, जो DRDO की डेट है जो एक्सटेंड कर गया है 11 जनवरी तक। आपको अगर कोई लोग मिस कर दिए या किसी तरह गलती हो गई है, अगर ये सबमिशन नहीं कर पाए तो आप ये कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल लीव के बारे में हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।